जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, जो क्रम बाय क्रम करके जो लास्ट टॉपिक है जो हम लोग पीछे से देख रहे थे। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 23/4/2008 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस आधार पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो उस समय के करंट अफेयर्स हैं। अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 23वें सेना मुख्य कौन थे? तो उस समय के करंट अफेयर्स हैं। तो 23वें पूछा जा रहा है। तो 23वें के रूप में दीपक जनरल कपूर थे। और अभी जो चल रहा है करंट में 29वां चल रहा है, तो संदीप पांडे हो जाएगा। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है। तो उस समय का क्वेश्चन है, तो इसमें से सभी रह चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके उत्तरदायी होते हैं सो पूछा जा रहा है। तो किसके प्रति उत्तरदायी उत्तर होता है? तो विधानसभा का। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था? तो हो जाएगा तात्या कंस्ट्रक्शन। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? तो हो जाएगा यहाँ पे पूर्णिया। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा आरा से। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के डिजाइनर कौन बनाए गए थे? तो हो जाएगा यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम। बिहार में लगभग कितना परसेंट क्षेत्र कृषि से कार्य में आता है? तो हो जाएगा 60%। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 पूछा जा रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार 47.57% था, जो 11 के अनुसार है लगभग 64। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे ध्यानचंद के हॉकी से हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो हो जाएगा फरीद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो कब हुआ था? तो हो जाएगा 1885 में। व्यापक गद्य का सिद्धांत से कौन संबंधित रखता है? तो हो जाएगा यहाँ पे D नंबर लॉर्ड डलहौजी के। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो वायसराय हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। ट्राई ब्रेकर्स शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे B और C। B में क्या है? फुटबॉल से और हॉकी से। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे D नंबर कुमारगुप्त ने। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो हो जाएगा यहाँ पे मीर कासिम की। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम इसमें से कोई नहीं है। क्या इसमें से कोई नहीं है? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था। फरीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हो जाएगा भागलपुर में। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कमाई तो हो जाएगा 1 नंबर जयशंकर प्रसाद। और शास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो हो जाएगा B नंबर कौटिल्य ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हो जाएगा यहाँ पे D नंबर भगत सिंह। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो हो जाएगा यहाँ पे मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। सितारा देवी किस विधा से संबंधित हैं? तो सितारा देवी हो जाएगा यहाँ पे लोक नृत्य से। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो हो जाएगा पावापुरी में।
भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। झारखंड देश का कौन सा राज्य, झारखंड देश का कौन सा राज्य कैमा राज्य था? 28वां राज्य था। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 40 सीट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो हो जाएगा हर्यक वंश के। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ किया गया था? तो हो जाएगा चंपारण में। भारतीय स्टेट बैंक का हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला गया है? तो हो जाएगा यहाँ पे इजराइल में। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है? तो हो जाएगा अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है पे है? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो हो जाएगा औरंगजेब ने। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो लगभग 1924 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था यहाँ पे 1905 में। राज्यसभा और लोकसभा संयुक्त बैठक कब बुलाता है? कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा पटियाला में। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा यहाँ पे निशानेबाजी से। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे परमार से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब ने। 1857 के विद्रोह में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो हो जाएगा 10 मई को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे नेपाल ने। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? राज्यसभा के उम्र 30 वर्ष चाहिए। 2010 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों का मेजबानी कौन करेगा? तो वहाँ उस समय के करंट अफेयर्स हैं, तो भारत किया था। वर्ष 2008 में होने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो हो जाएगा यहाँ पे चीन में। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हो जाएगा यहाँ पे दूध से। सतलज, चिनाब और रावी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु का है। WWI के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो हो जाएगा यहाँ पे सितार से। निम्नलिखित में से किस लोकनायक कहा जाता है? किससे लोकनायक? डी नंबर जयप्रकाश को। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा रेलगाड़ी चलाई गई है? तो हो जाएगा यहाँ पे मैत्री एक्सप्रेस। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए हैं? तो हो जाएगा पुर्तगाल ने। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा यहाँ पे हॉकी से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा चंद्रमा। जातक पवित्र ग्रंथ हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध का। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो हो जाएगा लाल सागर को। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, तो किस में दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? तो जम्मू कश्मीर।
रजनमा फारसी का अनुवाद किया था महाभारत का, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था? तो 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था। अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? कब किया गया था? तो 1632 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो हो जाएगा 1510 ईस्वी में। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से। मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी। काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता, नेटवर्क, सिम कार्ड। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे इंटर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी www, HTTP और ईमेल। किस रक्त वर्ग के रुधिर स्रावदाता इन्वर्स डोनर कहलाते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे ओ का। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे गन्ना के लिए। एड्स का फुल रूप क्या है? तो एड्स का फुल रूप हो जाएगा ऑक्राइड्स इम्यून डिफेंस सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिटिक होता है? एसिटिक उत्पन्न होता है तो लैक्टिक एसिडिक होता है। संतरे किसके प्रबलता स्रोत हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे विटामिन का। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाले रोग नहीं है? तो हो जाएगा घेघा। पालक के पत्ते में किस स्रोत का आयरन का दंत क्षय का कारण है? दंत क्षय के कारण हो जाएगा यहाँ पे बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिक का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे टिटनेस। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा जेम्स वाट के द्वारा। संक्षिप्त रूप क्या है? PSLV का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो कौन सा गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अपरमाणुगत ऊर्जा स्रोत का उपयोग करता है। तो हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर सौर लालटेन। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे एमीटर। डायनेमो वह यंत्र है जिसमें निम्न परिवर्तित करता है। तो हो जाएगा बी नंबर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो सी नंबर हो जाएगा जस्ता। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे हीरा। वॉशिंग सोडा किसका रासायनिक नाम है? तो हो जाएगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।